हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे। गाइज, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अब ऐसा लगेगा कि मेरे को अब पढ़ना चाहिए। जो आपके अंदर का मोटिवेशन खत्म हो चुका है ना, वो आपको लगेगा कि नहीं यार, अब टाइम आ चुका है, मुझे करना चाहिए और करके ही दिखाना चाहिए। जो मैंने अपने पेरेंट्स को या मैंने खुद से प्रॉमिस करके जो मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था, कहीं ना कहीं उस ट्रैक को मैं भूल के दूसरे रास्ते पे चला गया हूँ। मुझे अपने रास्ते पे वापस आना है। तो गाइज, हर वीडियो को एक एक पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना। और एक चीज और गाइज, देखो मैं हर बार बच्चों को यही बोलता हूं, या कोई और भी, मतलब बच्चों के अलावा कोई और भी बंदा, अगर जब तक वो अपनी गलतियों को पहचानना सीखेगा नहीं, तब तक वो गलतियों को सुधार नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि सबसे पहले अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो, गलतियों को मानना सीखो कि हाँ सर, मैंने जो सोचा था वो मैं कर नहीं रहा हूं, मैं बस हार्ड हार्ड बोल के मैं इससे दूर भाग रहा हूं। तो अगर है हिम्मत तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि आप लोगों में से कितने बच्चे जो अपने ट्रैक चेंज कर चुके हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और आपकी स्टडी कितने परसेंट हुई है। 0%, 10%, 20%, 30%, 50%, 40%, 90%, या तो सर हुई है पर ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि मेरी पढ़ाई कुछ हुई है। तो गाइस, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताना, जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा कि अगर आप ज्यादा टेंशन में, तो बहुत सारी चीजें हम आप लोगों के लिए लेके आ पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और गाइस, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। आपके लिए तो फ्री है, बट आपका ये फ्री गाइस हमें बहुत सारा काम करने के लिए, आप लोगों के लिए मोटिवेट करता है। तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूँ 500, और ये 500 लाइक खत्म होते ही डिप्लोमा का एक और वीडियो, मोस्ट पावरफुल वीडियो आने वाला गाइस। इसलिए लाइक बटन पे क्लिक करके जरूर जाना। तो बात करते हैं, चलो मैं ऐसा कंसीडर करता हूं कि आपका जीरो स्टडी हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, और आपके पास बस लास्ट का 1 मंथ बचा हुआ है, और 1 मंथ बचा हुआ है, तो अब आपकी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए, आपको किस तरह से प्रॉपर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो गाइस, अंदर के मोटिवेशन को जगाने के लिए ना, वो याद करो वो पल जब आपने घर पे बोला था कि मुझे डिप्लोमा लेना है, या तो आपके घर वालों ने बोला था, बहुत उम्मीदों से बोला था कि भाई तू डिप्लोमा कर। तो फिर मैं भी उस समय बहुत जोश में था, यार 3 साल का डिप्लोमा तेरा भाई कर लेगा कर लेगा कर लेगा। बट आने के बाद मुझे कुछ सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगने लगे, कुछ हार्ड लगने लगे, और फिर मैंने जब डिफिकल्ट लगने लगा तो मैंने उससे दूरियां बना ली। एक क्वेश्चन खुद से जरूर पूछना कि जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है और उससे आप दूरियां बना रहे हो, तो क्या वो एग्जाम नहीं देने चाहोगे? एग्जाम देने जाओगे ना, तो तब तब उसके पीछे पढ़ने से अच्छा है कि अभी भी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है। अगर इस पर प्लान अच्छे से कर लेते हो तो इसी टाइम मौके पे चौका मार दोगे, और बाद में टेंशन लेने का कोई मतलब कोई टेंशन जैसा रहेगा ही नहीं कोई चीज गाइस। पता है क्या, अपने साथ बैकलॉग लेके आगे बढ़ना चाहते हो, लेके बढ़ना चाहते हो क्या? पहले दिल से पूछो। भाई मैं बोल रहा हूं, अभी भी आपका कुछ भी नहीं हुआ होगा ना, तो बहुत कुछ फोड़ सकते हो, बट अपने अंदर के जोश को जगाना है। ये प्रदीप सर ने बोला है, राहुल सर ने बोला है, तो करके दिखाऊंगा, और करके ही दिखाऊंगा। सो गाइस, जीरो स्टडी डिप्लोमा। तो गाइस, मैं ऐसा कंसिडर करता हूं, आज है 20, आज 20 है ना भाई, आई थिंक 20 है, हाँ 20 है। ऐसा कंसिडर करते हैं, आज है 20 अक्टूबर, और इसके बाद 20 नवंबर के बाद ऐसा कंसिडर करके चलते कि हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। बस हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं और दिमाग में फिट कर लेते हैं, हमारे पास बस 1 मंथ का टाइम है। और इसी 1 मंथ के अंदर आपको क्लास टेस्ट भी देना होगा। इसी के बीच में हमारा दिवाली सेलिब्रेशन भी आ रहा है। इसी के बीच में हमें बहुत सारा सबमिशन भी करना रहेगा। इसी के बीच में हमें रेगुलर कॉलेज भी जाना रहेगा, और इसी के बीच में हमारा अगर कुछ नहीं है तो उसको कंप्लीट भी करना। तो इतनी सब चीजें, बस टाइम है 1 मंथ। पर मैं बोल रहा हूं, ये 1 मंथ बहुत ज्यादा है गाइस। अगर इसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करोगे तो जितनी चीजें मैंने बोली, हर को बैलेंस करके आप सब कुछ कर सकते हो। बस गाइस, कुछ टाइम के लिए आपको बिना मतलब की चीजें, जिसका कोई रीजन नहीं, उन चीजों में जिसमें आप पढ़े हो, उनको छोड़ के उनको बोलो भाई आऊंगा, टेंशन मत ले, तेरे से मिलने आऊंगा, बट अभी मुझे अपना टाइम 1 महीने के लिए मुझे अपने लिए खत्म करने दो। क्योंकि इस रिजल्ट खराब हो गया ना, तो आप कितना भी खुद को खुश रखने का ट्राई करो, नहीं खुश हो पाओगे गाइस। तो आपके पास 1 मंथ है। इस 1 मंथ के अंदर अगर मैं आपको चैप्टर की काउंटिंग करवाना चाहूं, तो बेसिक मैथमेटिक्स 5 यूनिट्स, CS 5 यूनिट्स, एंड बेसिक साइंस का 6 यूनिट है आपके पास। अब गाइस, बच्चे इसको बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं, और बहुत बार देखा गया कि इसमें बहुत बुरा हाल बच्चों का हो जाता है। मैंने बोला कि अपने हर सब्जेक्ट को किसी को भी हल्के में मत लो, किसी को भी हल्के में मत लो आप, और ये दोनों को तो बिल्कुल हल्के में मत लो गाइस, बिल्कुल हल्के में मत लो। और ये गाइस, इस पे आप थोड़ा भी फोकस करोगे तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अपने इस चैनल पे फिजिक्स के तो लगभग सब यूनिट अपलोडेड है,
और आपका सपोर्ट और प्यार बना रहा तो मैंने केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट ही किया है और वो भी फटाफट फटाफट खत्म हो जाएगा। बट गाइस मैंने देखा है स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे देख रहे थे और बाद में उनको उस पर कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेरा भी मोटिवेशन डाउन हो गया। मुझे लगा कि बच्चों को भी जरूरत ही नहीं है गाइस, क्योंकि आप देखोगे कि कंटिन्यू हम लोग इतना काम कर रहे हैं, जब मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करने आया तो आपका सामने से रिएक्शन मिलना चाहिए। एनालिटिकल पे मुझे सब कुछ चीजें दिखती है गाइस कि बच्चे किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो गाइस फिर हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाता है। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि प्यार बना के रखो तो चीजें कंटिन्यू आपके लिए आती रहेगी गाइस। अब बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 5 यूनिट्स, इसके अंदर 5 यूनिट टोटल 10, और इसके अंदर साइंस के अंदर टोटल 6, तो टोटल मिला के अपने 60 यूनिट्स हो गए। अब गाइज अगर आप इसमें से अगर जस्ट आपको टेंशन है कि सर मैं बस थोड़ा अच्छे से थोड़ा कर लेना चाहता हूँ, तो एटलीस्ट आपका पहला टारगेट 3 यूनिट्स का इसके अंदर होना चाहिए। इसके अंदर तो मैं बोलूंगा सबके सब करके जाओ, बट फिर भी 3 to 4 यूनिट्स आपको अच्छे से आना चाहिए। जो उसके रूल्स है गाइस, बहुत सारे रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने आना चाहिए। और बेसिक साइंस तो अगर आप स्टोरी के फॉर्मेट में भी सीख लेते हो, समझ लेते हो हर टॉपिक को ना, तो भी उसके एमसीक्यू बहुत अच्छे से लिख लोगे गाइस, बहुत अच्छी तरीके से लिख लोगे। तो गाइस कुल मिला के अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपके पास है टोटल 16 यूनिट्स। आपके टाइम जो मैंने आपको टाइम दिया लास्ट 1 मंथ का, तो आपके पास 30 डेज। अब अगर मैं कैलकुलेट करूं कि अगर जस्ट आप मान लो 15 यूनिट ही करना चाहते हो, तो आपके पास हर एक यूनिट के लिए 2 दिन बचा हुआ है, और उस 2 दिन के अंदर कितने सारे काम है। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी रहेगा गाइस उसी के अंदर, और आपको ये भी कंप्लीट करना है, तो हर के लिए 2-2 यूनिट है। बता रहा हूं अगर आप टारगेट 16 में से ना 16 यूनिट में से अगर 10 यूनिट का भी टारगेट बना लेते तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे गाइस। फिर भी हम मैक्सिमम पकड़ के चलते हैं, हमेशा आपका टारगेट मैक्सिमम का रखोगे तो उसके नीचे आ पाओगे, और पहले से नीचे सोचोगे तो बहुत नीचे चले जाओगे गाइस, ये दिमाग में मेरी बात रख लेना। तो आपके 30 डेज है, 30 डेज में से गाइस एक यूनिट के लिए 2 डेज बहुत इनफ है, इनफ से भी इनफ है गाइस। अगर आज से स्टार्ट करते हो तो बहुत ज्यादा है। बता रहा हूं कि अपने ही YouTube चैनल से पढ़ के कितने बच्चों ने बहुत ज्यादा स्कोर किया, अपने ऐप के क्वेश्चन जो हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी जो ऐप भी है हमारा, उससे पढ़ के बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर किया है, तो उसका वीडियो भी डाला हुआ है। और सेम टू सेम क्वेश्चन उनके बोर्ड एग्जाम में दिखाई देते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन जो एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम जो होगा उसके सेम टू सेम क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो गाइज अगर आप खुद से कर सकते हो तो चलो अच्छी बात है। हमारे YouTube चैनल सब कुछ अपना ही YouTube चैनल जिसमें हमने सब कुछ डाल के रखा है। बट अगर गाइस और बहुत सारा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो, सेमेस्टर एग्जाम वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो भाई मैं बोल रहा हूँ देरी मत करो, ऐप से फटाफट जुड़ जाओ। और राहुल सर इंजीनियरिंग में जिनका धमाका चल रहा है, उस सर से डायरेक्ट समझ में उनके क्वेश्चंस उनके वीडियोस देख के सॉल्व कर रहे हैं। आपको एक लिमिट मिल जाएगा, बस मुझे इतना ही सॉल्व कर, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। जो राहुल सर ने ऐप के अंदर करवाया बस उतना ही करके जाओ। अगर YouTube से कर रहे हो तो थोड़ा और करके थोड़ा और एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइस, समझ, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। वैसे हमारे YouTube चैनल से भी आप जाके पता लगाओ, आपको पता चल जाएगा बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। बट आप एक लिमिट चाहते हो कि सर बस मुझे इतना ही करना है, तो भाई उसके लिए ऐप पे फटाफट आ जाओ। अब गाइस वहां जो करवाया है वो पूरा क्वेश्चंस की जो सीरीज है ना, बस उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो इससे आपका वो 2 सब्जेक्ट तो फटाफट डन हो जाएगा, CS जो ओमकार सर करवा रहे हैं एंड बेसिक मैथमेटिक्स। और यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स तो और केमिस्ट्री आ ही रहा है, तो भाई हमारे साथ ही आपकी सीरीज खत्म हो जाएगा, वो वीडियो का रेशियो मिल जाएगा, बस मुझे इतना ही खत्म करना है, तो बस सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। बट अगर आप खुद से भी कर सकते हो तो मैंने बोला मोटिवेशन को जगाओ और अच्छी तरीके से करो। नहीं तो गाइस फॉर्म भरने में ही इतने पैसे जाएंगे, फॉर्म के बाद जो अलग धक्का लगेगा वो अलग से, और फिर इसके बाद जो अंदर जो डिमोटिवेट फील होगा, बहुत कुछ चीजें होगी गाइस। तो इससे अच्छा है कि अभी सही टाइम है, इसी मौके पे चौका मार लो, और जो टाइम है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। 2-2 यूनिट एक दिन में कंप्लीट करने का ट्राई करो, बिल्कुल अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन को ट्राई करो, हर क्वेश्चन को ट्राई करके सॉल्व करने का खत्म करो। अगर इस तरह से प्लानिंग करोगे तो भाई एग्जाम को फोड़ दोगे, समझ में आ रहा, फोड़ दोगे और खुश हो जाओगे। हो सकता है अगर 10 में आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आएगा तो इसमें बहुत अच्छा आ जाएगा, और अगर आया भी होगा तो फिर से वही बरकरार रहेगा और ऊपर आप चले जाओगे। टारगेट रखो कि 100 आउट ऑफ 100 का ही करना है, समझ में आ रहा है, 100 आउट ऑफ 100 अपने को स्कोर करना है पूरा मिला के, इंटरनल से लेके एक्सटर्नल से लेके सब कुछ मुझे ऐड करके मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। तो क्लास टेस्ट में भी स्कोर करो, क्लास टेस्ट में स्कोर करने के साथ ही मतलब ओवरऑल मेरा रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 मुझे दिखना तो दिखना ही चाहिए, समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद